इजराइल के हमले में हुई थी रक्षा मंत्री की मौत, जिसके बाद नए रक्षा मंत्री के तौर पर जनरल माजिद को यह कमान सौंप दी गई है। विशाल पांडे देंगे और ज्यादा जानकारी। विशाल, जनरल माजिद बनाए गए हैं नए रक्षा मंत्री ईरान के। चित्रा, बिल्कुल, ईरान के राष्ट्रपति महमूद पेजेश्कियान ने एक ये कार्यवाहक रक्षा मंत्री के तौर पर जनरल माजिद को ये जिम्मेदारी सौंपी है। आईआरजीसी के ये बड़े जनरल हैं जिनको रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी ईरान में सौंपी गई है। तो देखा जाए जिस तरह से ईरान इस समय जंग में है, इजराइल और अमेरिका लगातार ईरान के ऊपर हमले कर रहे हैं और ईरान भी खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर हमले कर रहा है। इन सब के बीच में कार्यवाहक रक्षा मंत्री की नियुक्ति ये बताता है कि ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप ने जो शर्तें रखी थी पहले दिन हमले के, उन शर्तों को ईरान मानता हुआ नजर नहीं आ रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि आईआरजीसी सरेंडर कर जाए और अगर आईआरजीसी सरेंडर नहीं करता है तो आईआरजीसी के जो तमाम कमांडर हैं और उनके जो टॉप लीडर्स हैं उनको मार दिया जाएगा। यह धमकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से दी गई थी, लेकिन इस धमकी के बाद भी कोई खास असर ईरान के ऊपर नहीं पड़ रहा है और अब आईआरजीसी के जनरल माजिद को ईरान का नया कार्यवाहक रक्षा मंत्री ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने बना दिया है। चित्रा, आप यकीनन जिस तरह से ईरान लड़ता हुआ नजर आ रहे हैं, नए रक्षा मंत्री के तौर पर जनरल माजिद को जिम्मेदारी दे दी गई है। आपको बताते चले, इजराइल ने जो हमला किया था उसमें रक्षा मंत्री की मौत हुई थी। रविंदर से दी चीजें आपके पास आते हुए, ईरान भी देखिए वो ना झुकने को तैयार है ना रुकने को तैयार है और वो पूरे दमखम के साथ लड़ाई को लड़ना चाहता है, वो नजर भी आ रहा है। क्या अमेरिका की ओर से असेसमेंट में क्या कोई चूक हो गई? मैं लगातार सोशल मीडिया पर तमाम जो दुनिया भर के मुल्कों के न्यूज़ चैनल हैं उनकी खबरें देख रही हूँ, क्या कहीं पर चूक हो गई? अमेरिका ये मानकर चल रहा था कि खामनेई की मौत के बाद हालात पूरी तरह से बदल जाएंगे, लेकिन ईरान इतनी मजबूती से लड़ेगा, क्या इसकी उम्मीद अमेरिका को थी? मेरे ख्याल से चूक ज्यादा नहीं हुई होगी। देखिए, ये लोग जो बैठ के अपने पेंटागन में प्लानिंग करते हैं और इजरायली बैठ के करते हैं, हम भी कोई भी प्रोफेशनल आर्मी प्लानिंग करती है तो वो दर्जनों सिनेरियोज बनाते हैं। अब बात यह है कि वो किस सिनेरियो को कितनी प्रोबेबिलिटी देते हैं कि क्या चांस ज्यादा है। तो मेरे ख्याल से चूक ज्यादा नहीं हुई होगी, बट यस कुछ तो हुआ है। मिसप्लेस कॉन्फिडेंस, शायद एक्सपेक्ट नहीं करा होगा कि ईरान इतना ज्यादा असिमेट्रिकल अटैक करेगा अमेरिकन इंटरेस्ट में गल्फ में। आई थिंक वो एक फैक्टर है, उसे भी मैं कहूंगा सिनेरियोज में होगा उनके वो, बट ईरान जो कर रहा है फिलहाल, देखिए ये जो 6-7 देश है और ईरान का प्रयास अब यह है कि तेजी से, आई थिंक जनरल सिवाच या जनरल सिन्हा ने अभी बोला कि तेजी से यहां पर अमेरिकन बेसिस हुए, अमेरिकन एम्बेसीज हुई। ट्रंप इंटरनेशनल होटल है दुबई में, अमेरिकन ट्रंप का गोल्फ कोर्स है दुबई में और ट्रंप के गोल्फ कोर्स के आसपास का आयरन एयर डिफेंस ऐसा तो नहीं होगा जैसे टेल अवीव का आयरन डोम है। बिल्कुल। तो इन जगहों पर एयर पे अपने अटैक करके तेजी से, ताकि इन देशों के जो मोनार्कीज हैं, बाय द वे ये भी जो सारे हैं, यहाँ कौन सी कोई डेमोक्रेसी आपकी सऊदी अरेबिया में और अरब एमिरेट्स में अच्छे दोस्त है हमारे, बट असलियत है बिल्कुल राइट। कतर में कौन सी कोई डेमोक्रेसी है? बिल्कुल। ये लोग, इनको खुद डर होगा कि इनका खुद तख्ता पलट या ऐसा अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस हो तो ये लोग अपने देश में आग देख के जाएं, ट्रंप पे बोले कि आप इमीडिएटली रोको, नहीं तो हमारे देश के अंदर क्या होगा हम कह नहीं सकते, कौन सी चिंगारी कहां भड़केगी। ये बड़ी बात। वक्त हमारे पास कम है, जल्दी जल्दी एक छोटा सा रिएक्शन अश्विनी सिबाज जी और के सिन्हा जी से ले लेती हूँ। अश्विनी सिबाज जी, सीधे आपके पास आते हुए, ईरान को लेकर कोई भी इस तरह का ट्वीट सामने नहीं आना या इस तरह की जानकारी सार्वजनिक तौर पर नहीं देना कि खामनेई की मौत से हम सब स्तब्ध हैं या दुखद है, ऐसा पक्ष नहीं आया है। कांग्रेस पार्टी की ओर से भले ही ऑफिशियली इस बारे में किया गया हो, लेकिन भारत सरकार का पक्ष नहीं है। क्या है मजबूरी? तो वो मजबूरी नहीं है चित्रा, आपको इंटरनेशनल रिलेशन में सबसे पहले आपको अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना है और देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड परमानेंट एनिमीज इन इंटरनेशनल रिलेशन। व्हाट इज परमानेंट इज योर नेशनल इंटरेस्ट। तो मुझे लगता है बड़ा सोच समझ के भारत की गवर्नमेंट चली हुई है। भारत की गवर्नमेंट ने ये कहा था कि जब ये अटैक हुआ था कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। मुझे लगता है उसकी तरफ इशारा था जो ईरान के ऊपर हमला हुआ है। तो मैं लगता है कि गवर्नमेंट सोच समझ के लेगी। देखो, हमारा एक नाजुक स्थिति है, भारत के जो रिलेशनशिप इजराइल के साथ और यूएस के साथ भी, मैं ये मानता हूँ भारत एक ऐसा देश है जो इजराइल का भी दोस्त है, ईरान का भी हमारा है, मगर ये भी सच्चाई है कि अब वक्त नाजुक है, हमें सोच समझ के चलना है। जल्दबाजी में कोई स्टेटमेंट देना वो मिसलीड हो सकता है। ये बड़ी बात आपकी ओर से कही जा रही है। तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। यकीनन जब विदेश नीति की बात होती है तो पड़ोसी को लेकर जिस तरह के फैसले किए जाते हैं वैसे फैसले कतई नहीं लिए जा सकते। देश की भावना,
संवेदना अपनी जगह, लेकिन इन सब के बीच हाल में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजराइल में दौरा हुआ था तो इजराइल की संसद को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी की ओर से स्पष्ट दो टूक कहा गया था। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत पूरी तरह से इजराइल के साथ है। उनकी ओर से यह भी कहा गया कि 140 करोड़ हिंदुस्तानी लगातार इजराइल के साथ डटे रहेंगे, बने रहेंगे। और जब ये बातें इसी हफ्ते जब प्रधानमंत्री की ओर से कही जा रही थी, जो बीता हफ्ता है, तो उस समय इजराइल की संसद से लोग खड़े होकर तालियां बजाकर इसका स्वागत कर रहे थे। यहां पर अपनी दोस्ती को निभाता हुआ हिंदुस्तान नजर आ रहा है। अब आगे क्या बनेगी परिस्थिति ईरान को लेकर, इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी, लेकिन यकीनन एक तटस्थ भूमिका जो भारत के लिहाज से भी बेहद जरूरी हो जाती है, हिंदुस्तान उसको निभाने की कोशिश में लगा हुआ है। हर एक जानकारी और खबर जैसे ही सामने आएगी इजराइल ईरान युद्ध को लेकर आप तक पहुंचाते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।